ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है क्योंकि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी यानी खाने पीने की अशिया की सिक्योरिटी जो कि बड़े अरसे से ख़तरे में पड़ी हुई है। ये गंदम ख़राब हो गई है, बहुत बड़ी गंदम की ख़राबी। पिछले साल हम कितनी बार बात कर चुके हैं, गंदम की कीमत का क्रैश, वो सब के सब मामलात हैं जिस पे हुकूमती लेवल पे बदकिस्मती से कान या तो धरे नहीं गए या उतने धरे नहीं गए जितने होना चाहिए था। तो अब वो मौका आ गया है कि बहरान इतना बढ़ चुका है कि ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है हमारे मुल्क की तारीख़ में। अगर मैं कहूँ कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल। अच्छा, फूड सिक्योरिटी के बारे में तो कहा जाता है कि बेसिकली आपकी नेशनल सिक्योरिटी होती है। जी बिल्कुल। खुदा न खास्ता अगर कोई फैमिन आ जाए, कोई कहत पड़ जाए, चीज़ें कम पड़ जाए या फिर आपके पास पैसे ना बचे बाहर से मंगवाने के लिए, देन आप फिर क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? व्हाट डू यू थिंक, क्या हमारे पास कोई ऐसी मिसाल मौजूद है? क्योंकि हमने माजी के अंदर भी फ्लड्स देखे हैं, उसके अंदर भी ऐसे ही नुकसान फिर बाद में तखमीने लगाए जाते थे। क्या तैयारी राइट नाउ गवर्नमेंट को करनी चाहिए सो दैट फ्यूचर में या नियर फ्यूचर के अंदर हमें खुराक की किल्लत का सामना ना करना पड़े, गंदम की किल्लत का सामना ना करना पड़े? बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज तो बहुत से हैं, बहुत से फार्मूलाज माजी में भी आए कि जी ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन उस पर अमल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उस पर अमल नहीं है। और वो वक्त आ गया है कि अब अमल पे बात की जाए। बातें बहुत हो चुकी हैं। कौन कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा फरहान बुखारी साहब इफेक्ट हुए हैं जिन पर फौरी काम करने की हमें ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ा तो ज़राअत का है, कितनी हम बात भी कर चुके हैं। अब तो फसलें लोगों की जो हैं वो ख़राब हुई हैं। हमारी कवरेज में सुबह मैं देख रहा था, यहाँ तक कि चावल की फसलें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। इसलिए चावल की फसल ख़राब हुई है, गन्ने की फसल ख़राब हुई है, और गंदम की तो हम जिस तरह बात कर ही रहे थे कि गंदम ज़ाहिर पाकिस्तान पूरा रिलाय कर रहा है गंदम पे, और हम रोटी पे रिलाय करते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा डेंट है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात कर लें, मार्बल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, उस हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताएं। जी, इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा जिसके लिए ख़तरा है वो टेक्सटाइल्स का है, क्योंकि अगर ये जैसे मुल्तान जहाँ पे आप वीकेंड पे होके आई हैं, अगर वहाँ के इर्द गिर्द कपास की फसल ख़राब होती है जिसके बहुत ज़्यादा खदशात हैं। एक ज़माने में मुल्तान को कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कॉटन बेल्ट कहा जाता था। अब वो साल में वो प्रोडक्शन कम हो गई है, तो वो बदकिस्मती। अच्छा, अब क्रॉप एक्चुअली वैसे ऑलमोस्ट तैयार भी थी जहाँ तक मैंने देखी, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं वहाँ पे पिछले 2 दिनों में, एंड देन अभी जो सैलाब आगे की तरफ बढ़ रहा है, आपको लगता है कि ये नुकसान ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए इतना ज़्यादा हो जाए कि हम फिर इससे रिकवर ना कर पाएँ अगले चंद सालों तक? पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा आबादी आटे पे रिलाय करती है, रोटी खाती है, बल्कि कुछ लोग आदाद शुमार कुछ तो ऐसे बताते हैं कि 90% से भी ज़्यादा। अच्छा, बाकी 10% जो हैं वो और चीज़ों पे इंसार है उनका, उसमें चावल भी है। अगर आप उस क्राइसिस को समझ कर फ़ौरन उस पर काम ना करना शुरू करें तो ये बहुत बड़ी कोताही होगी। अभी 2 महीने 2.5 महीने हैं, इस अरसे में नवंबर में काश्त गंदम की शुरू हो जाती है। किसानों के पास बीज की कमी का मामला कई सालों से चला आ रहा है, और अब वो ज़्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि सैलाब में ये भी खबरें आई हैं कि लोगों के गंदम के बीज जो हैं वो बह गए। अच्छा, आपके पास ये खबर आई क्योंकि गवर्नमेंट इंतज़ामिया इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो मसरूफ़ हैं कि रिलीफ ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके, उनके माल मवेशी बचाए जा सके। उनकी तवज्जो या तरजीहात में ये शामिल है कि ये भी एक नया बहरान सर उठा सकता है नवंबर के अंदर, जो आप कह रहे हैं कि बुआई होनी है गंदम की, तो उसकी तरफ तवज्जो है या काम किया जा रहा है? इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस बारे में? मेरे पास इन्फॉर्मेशन इस हद तक तो है कि मेरे ख्याल में कुछ यानी ये कह लीजिए कि कागजी हद तक है कि ये एक मामला है और उससे डील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि हमें जिन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए उस पर हम करते नहीं। अब आज कल की खबर थी जिस पे आज सुबह हमने कुछ न्यूज़ में डिस्कशन भी की कि पाकिस्तान ने 26 खरब रुपए का अपना जो लोन है, रुपए का लोन जो है वो पे ऑफ कर दिया। अच्छा, ठीक है, कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका ताल्लुक इंसानी बेहतरी से। लोग 40 से 50% मुल्क यानी 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी
ऐसे लोगों की है जो कि इंतहाई गुर्बत का शिकार हो गए। असल आपका जो चैलेंज है वो उन लोगों की बेहतरी है और गुर्बत के शिकार लोग फिर मजीद जो किसान, छोटा किसान है वो मजीद पिस गया इस बारिशों की वजह से। बुखारी साहब, लाइव स्टॉक का कितना नुकसान है, वो कितना डैमेजिंग है हमारी इकॉनमी के लिए, क्योंकि बहुत सारे जानवर बह के चले गए, फिर उनके चारे का मसला फिर दोबारा से सर उठाएगा क्योंकि सैलाब ने वो भी तबाह कर दिया। ये एक ऐसा बहरान है जो कि एक तरह से अभी आ रहा है, अभी एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। एस्टिमेट ना लगाने की वजह यह है कि स्टेटिस्टिक्स यानी नंबर्स उस पे जाके मुल्क के तूलो अर्ज पे ये एस्टिमेट लगाना कि जी जानवर कितने बचे हैं, कितने लुक़मा अजल बन गए, वो इस वक्त मुमकिन नहीं है। वो ये सैलाब के बाद, और वो भी अगर हमने ईमानदारी से काम किया, क्योंकि माजी में कई दफ़ा लाइव स्टॉक का ये देखा जा चुका है कि उसका नंबर बढ़ाया गया और फिर तनकीद भी हुई कि भाई ये किताबी नंबर है, असल हकीकत तो कुछ और। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक आम आदमी का सवाल भी है जो इस वक्त फ्लड से बहुत ज़्यादा मुतासर है कि हमारे मुल्क के अंदर फ्लड्स आए हुए हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, रिलीफ का काम सही तरह से नहीं हो रहा, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल टूर्स पे हैं। उसके ऊपर आप बीइंग द सीनियर जर्नलिस्ट आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? एक तरफ जो हम देख रहे हैं पिछले दिनों जापान का भी एक दौरा था, एंड देन इस वक्त SCO समिट के लिए, ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाज, बट स्टिल लोग ये सवाल तो करते हैं। SCO समिट पे तो जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मई की ये जंग के बाद ये पहला इस किस्म का फोरम था, और ख़ास तौर पे मोदी साहब की मौजूदगी में वो पाकिस्तान वो तो ज़रूरी था, लेकिन ज़्यादा तनकीद हो रही है मरीम नवाज के जो जापान के दौरे की, फिर उनके अगले दिन जो बोट राइड उनकी हुई है रावी के ऊपर, उसकी पे भी बहुत तनकीद हो रही है कि भाई वहाँ पे लोग किनारे बैठे हुए हैं, उनका सब कुछ, और लोगों को आप मना कर रहे हैं जाने के लिए और खुद आप कश्तियों में। जी किश्ती पे हैं, और फिर वो जिस तरह उसकी मतलब बहरहाल तशहीर हुई, सारा दिन वो चलता रहा। फिर कल का भी है कि वो मुख्तलिफ कैंप्स में गई। ये इससे हासिल क्या हो रहा है सवाए पब्लिसिटी के, ये एक सवाल है लोगों के जहनों में है, और ये सिर्फ मैं सवाल नहीं पूछ रहा, सोशल मीडिया पे है। बिल्कुल ऐसे, और सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है ना फरहान साहब कि अब हर इंसान जो है ना वो अपने सवाल हुक्मरानों तक पहुंचा सकता है कि भाई वो ये सोच रहा है। अब माजी वाले हालात तो है नहीं कि जो हुक्मरान हो या अशराफिया उन तक आप सवालात नहीं पहुंचा। और जापान के सफ़र का मैं ये भी कहता चलूँ जो लिस्ट सोशल मीडिया पे है, एग्जैक्टली गया कौन था उस जहाज में, सवार कौन था, ये सारे सवाल। जी, और जो सवार थे वो 30 लोगों की लिस्ट है, उसमें कम से कम 2 अफराद आला होदों पर फायज ऐसे हैं जो कि अपने एक बच्चे को भी साथ ले। अच्छा, ये एक ऐसा बच्चों के आगे दोस्त